हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है क्लास +2 फिजिक्स का रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे पूरी की पूरी जो है वो वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इसे समझेंगे, बिकॉज ये भी एक बेसिक टॉपिक है जिसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। बट आई जस्ट वांट कि आप इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो स्टडी करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर कोई बंदा आया, उसने आपको पूछा बेटा रेजिस्टेंस क्या होती है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? V/I। तो नहीं बेटा, वो गलत है। बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब कुछ और है। V/I जो है वो उसका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि सपोज करो कि मैंने यहां पे एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ जिसकी मैंने ले ली है L, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाली बाय यूजिंग ओम लॉ। ओम्स लॉ का जो ऑपरेटर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में लगवाया था वो ऑपरेटर्स हमने लगाया और हमने एक रीडिंग निकाली। बार बार वोल्टेज चेंज करने से उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ की निकाली स्लोप, और स्लोप निकालने से हमें क्या मिल गया? रेजिस्टेंस मिल गई। तो उसको हमने लिख दिया R, कि R आ गई हमारी रेजिस्टेंस। तो अब मैंने क्या किया, एक नया सैंपल लिया इसी मेटल का, उसमें मैंने लेंथ दुगनी ले ली। तो फिर से जब मैंने ओम्स लॉ लगाया और फिर से वो सारा कुछ कैलकुलेट किया तो मेरे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो गई? डबल हो गई। फिर मैंने इसका एक और सैंपल लिया, तीसरा सैंपल लिया, जिसमें लेंथ को मैंने 3 गुना कर दिया। तो लेंथ को 3 गुना करने से फिर से जब मैंने ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स लगाया तो रेजिस्टेंस 3 गुना हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने गुना लेंथ बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस भी उतने गुना बढ़ती जाती है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन यही होता है कि जितने गुना आप L को बढ़ाओगे उतने गुना R बढ़ जाएगा, या जितने गुना R बढ़ रहा है हो सकता है कि लेंथ उतने गुना बढ़ाई गई हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, इसको हम यहां पे 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे की कि जब मैंने इसका सैंपल लिया, एक और दूसरा सैंपल लिया, जिसके अंदर क्या किया मैंने, इसका जो एरिया था उसको डबल कर दिया। लेंथ मैंने इतनी ही रहने दी, पर मैंने एरिया जो था वो बढ़ा के 2A के बराबर ले लिया। तो जैसे ही मैंने सैंपल का एरिया बढ़ाया और उसके ऊपर मैंने ओम्स लॉ वाला ऑपरेटर्स लगा के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करी, तो मेरे पास रेजिस्टेंस जितनी इसकी थी उससे आधी हो गई। तो ऐसे ही जब मैंने एक और सैंपल लिया जिसमें 3 गुना करनी थी तो रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो गई। सो बेसिकली एरिया जितने गुना बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस उतने गुना नीचे डिक्रीज होती रहती है। तो वहां से हमें दूसरा एक रूल मिल गया कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये हमें दूसरा रूल मिल गया कि जितना एरिया बड़ा होता जाएगा क्रॉस सेक्शन का उतने गुना ही हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी, और जितना एरिया छोटा करते जाओगे रेजिस्टेंस उतनी जो है वो हमारी एरिया छोटा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। तो अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी थी वो ये थी कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में करते हो कंबाइन, तो कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास यहां पे क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां पे आप लिख सकते हो कंबाइनिंग 1 and 2। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को करता हूं कंबाइन तो मेरे पास यहां पे क्या बन रही है? रेजिस्टेंस बन रही है, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है? L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? A के। यानी कि जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वेशन के साइन में चेंज करूंगा, यानी कि इक्वल टू में, तो मेरे पास यहां पे एक आएगा कांस्टेंट। अब वो जो कांस्टेंट है इसका नाम हमने रख दिया है रो। और रो जो है वो यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है?
अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो लेंथ किसकी थी जो हमने सैंपल लिया, एरिया इसका था जो हमने सैंपल लिया। तो बेसिकली आप L/A की जो रेशियो लेते हो, ठीक है, उससे आपको क्या मिलती है, रेजिस्टेंस। बट कौन सा कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है यहां पे, ये बेटा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो है नहीं कि आप दुनिया में सारे मेटल्स लेते जाओगे अलग अलग, तो सभी की अगर लेंथ और एरिया सेम होगा तो रेजिस्टेंस सेम आएगी, नहीं। सो जो ये है रो, इसका हमने नाम डिक्लेयर किया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा, रेजिस्टिविटी जो है ना, ये बेटा प्रॉपर्टी है गिवन मेटल की या गिवन कंडक्टर की, जो भी कंडक्टर आपको दिया था जिससे आपने वो निकालना था, अपना रेजिस्टेंस निकालनी थी। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रेजिस्टिविटी डिफाइन करती है कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस का पार्ट है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में रेजिस्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए रो को हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पे लेंथ को 1 मीटर ले लूं एंड एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो मेरे पास 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो R किसके बराबर आ जाएगा, रो के। यानी कि जब आप एक क्यूब ले सकते हो यूनिटी का, ठीक है, जिसमें एरिया भी 1 के बराबर हो और लेंथ भी 1 के बराबर हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाती है। इसीलिए उसको स्पेसिफिक बोलते हैं, बिकॉज हमने एक स्पेसिफिक साइज ले लिया है अपने कंडक्टर का। तो बेटा ये तो हो गई आपकी रेजिस्टिविटी। तो अब अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो बेटा यूनिट्स जो है इसके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी हो, मैंने ये जगह इसीलिए छोड़ी थी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी R इंटू A/L। R के यूनिट्स होते हैं हमारे पास ओम्स, जिसका सिंबल ये है। एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के होते हैं मीटर, तो इसको इससे काट दोगे तो ओम मीटर विल बी द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे यही है कि हमें यूनिट्स पता चल गए, हमें यह भी पता चलेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, हमें यह भी पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली मेटल टू मेटल वेरी करती है। सो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की निकाल सकते हो जिसकी आपको लेंथ और एरिया पता है। सो बेटा जैसे कि अगर आपको सपोज करो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका चल रहा है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको पूछता है कि अगर लेंथ L है, सपोज करो कि आपको लेंथ L की रेजिस्टेंस निकालने को बोली है फाइनल के अंदर, तो वो आके बोलता है कि मैं बीच में से लेंथ तोड़ देता हूं, मतलब वायर को ब्रेक कर देता हूं, और इसकी आपने जो है वो अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बेटा बच्चे क्या बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी क्योंकि लेंथ को आपने हाफ से काट दी है, बट नहीं, रेजिस्टिविटी को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ के साथ, रेजिस्टेंस का जो है वो फर्क पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस किसी भी हमारे पास जो कंपोनेंट है उसकी साइज और शेप पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मेटल या कंडक्टर कौन सा है। तो समझ आई ना मेरी बात। सो इसको आपने बेटा बहुत ध्यान से समझना है। और मैं बेटा यहां पे एक दो चीजें आपको और समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे। रेजिस्टेंस तो बेटा किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी है किसकी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस जो करंट को है वो ज्यादा मिलेगी। अच्छा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर देनी हो तो क्या दोगे, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है हमारे पास, चेक कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज, इट इज
defined as opposition to the flow of charges while moving in conductor। सिंपल सी बात है। अब बेटा स्पेसिफिक केस में ले रहा हूं कंडक्टर का। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है ना, तो बेसिक रीजन जो हमारा रेजिस्टेंस का है वो होता है कोलिजन। क्या होता है? कोलिजन। सो बेसिकली ये जो ओपोजिशन है इन द केस ऑफ कंडक्टर, इट इज क्रिएटेड बाय स्पेलिंग थोड़े बेटा कोलिजन के देख लेना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोज करो कि सारे स्कूल को इकट्ठी छुट्टी हो गई, तो काफी सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ भीड़ के जैसे उमड़ पड़े हैं और एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो क्या होता है? लड़ाई हो जाती है। तो बजाय स्पीड बढ़ने के वहां पे रुक के लड़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज कोलिजन्स ज्यादा होती हैं, आपस में टकराव होता है। तो बेटा यही कारण होता है हमारे पास किसका? कंडक्टर का। अगर कंडक्टर में हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ज्यादा वेलोसिटी के कारण उनकी कोलिजन्स ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। सो ज्यादा कोलिजन्स अगर कंडक्टर के केस में होंगी तो उतनी ही ज्यादा हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो आपने ये चीज सीखी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। बेटा इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे बाद में, अभी तो बस जस्ट मैंने बताया। अब इसके बाद अगर आप बात करो किसी सेमीकंडक्टर की या इंसुलेटर की, तो कंडक्टर में या जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि अगर आप सपोज करो कि बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया हमने कि यहां से पास कर जाओ, अगर 500 बंदा भी यहां से पास कर जाएगा तो एक दूसरे से टकराएगा नहीं। बट बेटा अगर पास करने वाले बंदे ही ना हो तो फिर क्या होगा? ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास करने के लिए बंदे हैं ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बहुत चौड़ी गली बना दी, उसमें से आपने कहा कि जितने मर्जी बंदे भाग भाग के भी चाहे निकलो, पर टकराएंगे नहीं, और बंदे की जगह आपने बनाई थी कितनी? 200, तो बंदे निकल रहे हैं 20। इसका मतलब है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी कि चार्ज कैरियर्स की कमी होगी, तब भी हमारे पास जो है वो करंट नहीं निकलेगा। और अगर ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है? V/I। और अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी चीज के अंदर कम होते हैं तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट कंडक्टर के केस में हमारे पास कोलिजन्स जो होती हैं उस पर डिपेंडेंट होता है सब कुछ। तो कोलिजन्स ज्यादा तो ऑपोजिशन ज्यादा इन द केस ऑफ कंडक्टर। इसीलिए मैंने बेटा पर्टिकुलर केस आपको कंडक्टर का लेके बताया। अब बेटा यहां पे मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जैसे रेजिस्टेंस जो होती है उसका सिंबल है R, रेजिस्टेंस। और यहां पे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज मोर देन इंसुलेशन, इंसुलेशन इज मोर द रेजिस्टेंस, मोर इज द इंसुलेशन, मोर द रेजिस्टेंस, मोर इज द इंसुलेशन। तो दोनों में मोर लग रहा है। तो जैसे कि अगर मैं आपके साथ बात करूं तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जो कंडक्शन के लिए यूज होती है कि मोर द डैश एंड मोर इज द कंडक्शन? ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इंसुलेशन बढ़ेगा। तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जिसको बढ़ाओ तो कंडक्शन बढ़े? यस बेटा, वो उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर की है।
रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंसुलेटर की है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इंसुलेशन बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्शन बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करेगी फ्लो को, कंडक्शन जो है वो साथ देगी उसका। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन सपोज करो इधर को फ्लो कर रहे हैं, तो जो इसके हेल्प कर रहा है वो प्रॉपर्टी, हेल्पिंग प्रॉपर्टी जो होगी, हेल्पिंग प्रॉपर्टी जो होगी उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और जो इसको अपोज करेगी उसको बेटा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं यहां पे, ठीक है, ब्लू कलर से बना लेते हैं, सॉरी ब्लू से बहुत बना रहे हैं, ब्लैक से बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो कि दोनों का काम उल्टा है, रेजिस्टेंस अपोज कर रही है, कंडक्शन सपोर्ट कर रही है। तो यहां पे बेटा कंडक्टेंस का जो सिंबल है दैट इज टेकन टू बी जी। तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बेटा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना कि रेजिस्टेंस किसी की जितनी बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर अपोजिंग फोर्स बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कंडक्शन कम हो जाएगी, बट अगर कंडक्शन बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि अपोजिंग फोर्स डाउन हो जाएगी। तो इनका रिलेशन उल्टा जाता है। तो अगर आप यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बेटा कंसेप्ट पास G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसके यूनिट्स कितने होंगे, इसके यूनिट्स हो जाएंगे हमारे पास महो, ओम्स का उल्टा। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते थे, ओम्स, ओम, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे। ओम को उल्टा कर दोगे, महो कर दोगे, तो ये ओम इनवर्स का सिंबल हो जाता है। तो बेटा ये था डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेटा जितनी बढ़ेगी उतनी ही कंडक्टिविटी कम होगी, और कंडक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो अगर आप इसके यूनिट्स देखो तो इसके यूनिट्स देख लो तो उल्टे होने चाहिए। तो रेजिस्टिविटी के कितने यूनिट्स थे हमारे पास, दोज वर ओम मीटर, ठीक है, और अगर आप इसके यूनिट्स देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, पर ओम पर मीटर। तो बेटा इस तरीके से आप जो कंडक्टेंस है और जो कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं समझने के लिए फॉर द फर्दर एडवांसमेंट इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा हम मिलते हैं कल, और कल मैं आपको बताऊंगा मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटा जैसे सारी चीजों का मिनी वर्जन आ रहा है तो ओम्स लॉ का भी एक मिनी वर्जन है, वो मैं आपको करवाऊंगा कल। सो टिल देन बी एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।